प्रिय दर्शकों, एक दिन देवर्षि नारद मुनि नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ में आए। उस समय माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और बोले, हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के रचयिता हैं। आपने ही मानव जाति के कल्याण हेतु अनेक प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूं। मेरा पहला प्रश्न यह है कि आखिर क्यों गाय ने स्त्रियों को श्राप दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि कौन सी चीजें मनुष्य द्वारा गाय को खिलाने से पुण्य या पाप का कारण बनती हैं। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद गाय को जूठन क्यों खाना पड़ता है। तब नारद मुनि ने कहा, हे प्रभु, मैं इस पावन कथा को पूरा ध्यान से सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु इसका प्रसार भी करूंगा। कृपया आप इस कथा को कहें। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, एक समय की बात है। यश देश में ज्ञानु नाम का एक किसान रहता था, जिसकी गाय का नाम नंदिनी था। ज्ञानु प्रतिदिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाता और उसकी नित्य सेवा करता था। नंदिनी भी अपने मालिक ज्ञानु से अत्यधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था, जो हमेशा उसके साथ रहता था। वे दोनों प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई वर्षों तक ज्ञानु अपनी गाय नंदिनी की सेवा करता रहा और नंदिनी भी उसे भरपूर दूध देकर उसके परिवार का पोषण करती थी। ज्ञानु गाय के दूध को बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। कुछ समय बाद ज्ञानु का विवाह गांव के ही एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी देखने में सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से लालची और क्रूर थी। विवाह के बाद से ही वह ज्ञानु को अपनी मांगें पूरी करवाने के लिए जिद करने लगी। वह अक्सर ज्ञानु को भला बुरा कहती और अपशब्द बोलती थी। वह प्रतिदिन सुबह देर से उठती, भोजन देर से बनाती और बचा हुआ बासी अन्न गाय को खिलाती थी। हे नारद, एक दिन शालिनी ने अपने लिए गहने खरीदने की जिद की और ज्ञानु से कहा, सुनिए, हमारी गाय का जो बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं। वैसे भी उसकी कोई जरूरत नहीं है। ज्ञानु ने इसका विरोध किया तो शालिनी उससे जोर जोर से झगड़ने लगी। बेचारा ज्ञानु उसकी जिद के आगे हार गया और न चाहते हुए भी उसने गाय के बछड़े को बेच दिया। यह देख नंदिनी और ज्ञानु दोनों बहुत दुखी हुए और बस एक दूसरे को ताकते ही रह गए। कुछ समय बाद नंदिनी ने दूध देना बंद कर दिया। इस पर शालिनी ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और दोबारा घर न आने की सख्त हिदायत दी। हे नारद, गाय बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्यों के हाव भावों को भलीभांति समझती है। नंदिनी गांव के पास के जंगल में जाकर रहने लगी। कुछ समय बाद वह गर्भवती हो गई और जंगल में ही अपना जीवन व्यतीत करने लगी। जब उसके बछड़े के जन्म का समय निकट आया तो नंदिनी ने सोचा, जब मेरा बच्चा हो जाएगा तो शायद ज्ञानु और उसकी पत्नी शालिनी मुझे फिर से अपने घर वापस ले जाएंगे। इसीलिए उसने ज्ञानु के खेत में जाकर अपने बछड़े को जन्म दिया। अगले दिन जब शालिनी खेत में गई तो उसने देखा कि नंदिनी ने वहीं एक बछड़े को जन्म दिया है। यह देखकर शालिनी के मन में फिर से लालच आ गया। उसने सोचा, अब मैं इसके बछड़े को बेचकर धन कमाऊंगी और इसके दूध से हमारा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। नंदिनी का नवजात शिशु अभी अभी जन्मा था। वह मां के रक्त में लथपथ जमीन पर रेंग रहा था। उसके शरीर पर कंकड़ पत्थरों की वजह से छोटे छोटे घाव हो गए थे। अपने नवजात शिशु की यह हालत देखकर नंदिनी असहज महसूस करने लगी और तड़पते हुए अपने बच्चे की ओर देखने लगी। वह कुछ कर नहीं सकती थी। जब उसने शालिनी को अपनी ओर आते देखा तो करुण पुकार लगाते हुए कहा, हे देवी, कृपा करें और मेरे नवजात शिशु को इस पीड़ा से मुक्त करें। इसके नाजुक शरीर को जमीन पर पड़े कंकड़ चुभ रहे हैं, जिससे इसे असहनीय पीड़ा हो रही है। शालिनी ने बछड़े की ओर देखा। वह रक्त में लथपथ दयनीय अवस्था में अपनी मां की ओर रेंग रहा था। लेकिन यह देखकर शालिनी को उस पर दया आने के बजाय घिन आ गई। उसने बछड़े को उठाने से इनकार कर दिया और कहा, भला मैं तुम्हारे इस गंदे बछड़े को क्यों छूऊं। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, वह गाय शालिनी से बहुत विनती करने लगी। रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए अपने हृदय के अंतर्मन से प्रार्थना करने लगी। लेकिन शालिनी के क्रूर स्वभाव के कारण उसने गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वहां से दूर चली गई। गाय बार बार उससे प्रार्थना करती रही,
किंतु शालिनी ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान को पुकारते हुए कहा, हे प्रभु, आप मेरे निर्दोष निष्पाप बछड़े को ऐसी प्राणघातक सजा क्यों दे रहे हैं? आखिर हम प्राणियों ने ऐसा कौन सा महापाप किया है कि हमें अपने बच्चों को तड़पते हुए देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं भगवान श्री कृष्ण वहां प्रकट हुए। उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगेंगे, जिससे वे अपनी मां के आसपास रह सकें। मित्रों, भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, श्री कृष्ण आशीर्वाद देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर बाद जब शालिनी वापस उस गाय के पास आई तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा स्वयं खड़ा था। शालिनी ने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की यह घिनौनी हरकत देखी तो उसे बहुत क्रोध आया। उसने समस्त संसार, देवी देवताओं, अग्नि, वायु, आकाश, जल और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दिया और कहा, हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपने क्रूर स्वभाव की सभी सीमाएं पार कर दी हैं। मैं समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को यह श्राप देती हूं कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और मनुष्य के बच्चों को चलने में 1 वर्ष तक का समय लगेगा। सतयुग में मनुष्यों के बच्चे जन्म लेने के तुरंत बाद ही चलने लगते थे। हे नारद, जब शालिनी संध्या समय अपने घर लौट रही थी तभी इस गाय के श्राप के कारण तेज तूफान और वर्षा होने लगी, बिजली कड़कने लगी। शालिनी एक पेड़ के नीचे सहारा लेने के लिए रुकी, लेकिन नियति के खेल ने उसी पेड़ पर बिजली गिरा दी, जिससे शालिनी की मृत्यु हो गई। शालिनी की आत्मा को यमदूत पकड़कर धर्मराज के दरबार में ले गए। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा और यमराज से बोले, महाराज, इस स्त्री ने अपने पति का कभी सम्मान नहीं किया। यह हमेशा देर से उठती थी, बिना स्नान किए ही रहती थी और कभी पूजा पाठ नहीं किया। इसके पापों को गिनाते गिनाते पूरा दिन निकल जाएगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा महापाप यह था कि इसने गाय को हर दिन झूठा, बासी और सड़ा हुआ अन्न खिलाया। इसलिए इसे कामगम पाक नरक में डालकर तला जाएगा। फिर इसे जहरीली वैतरणी नदी में डुबाया जाएगा और अंत में इसे 16 नरकों की भयंकर यातना दी जाएगी। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, यमदूतों ने उस स्त्री को विभिन्न प्रकार के नरकों में डाल दिया और उसे भयंकर यातनाएं दी। यह सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक चलता रहा। जब उसकी सभी सजाएं पूरी हो गईं, तब धर्मराज ने उसे गाय को झूठा, सड़ा हुआ अन्न खिलाने के कारण सूअर की योनि में जन्म लेने का श्राप दिया, जिससे वह हमेशा कीचड़ में रहने को मजबूर हो और गंदगी युक्त भोजन करे। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को झूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं उन्हें नरक में जाना पड़ता है और अनेक प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि आखिर गाय को जूठन खाने का श्राप क्यों मिला था। यह घटना सतयुग की है। एक दिन भगवान शिव और माता पार्वती समुद्र तट पर विहार कर रहे थे। शिवजी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, मैं अभी आता हूं, तुम यहीं प्रतीक्षा करो। माता पार्वती अकेली समुद्र तट पर बैठकर उनकी प्रतीक्षा करने लगीं। समय बीतता गया और शाम हो गई। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि थी। जब रात तक शिवजी नहीं लौटे तो माता पार्वती ने वहीं रेत का शिवलिंग बनाया और उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर निर्जला व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा की। शिवजी सूक्ष्म रूप में वहीं उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने पर माता पार्वती ने समुद्र में रेत के शिवलिंग और पूजन सामग्री का विसर्जन कर दिया। तभी शिवजी प्रकट हुए और बोले, हे देवी, कल शिवरात्रि थी लेकिन तुमने मेरी पूजा नहीं की। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, मैंने संपूर्ण रात्रि आपकी पूजा की है। शिवजी बोले, मुझे तो कुछ झ्यात नहीं, यदि तुमने पूजा की है तो प्रमाण दो। माता पार्वती समझ गईं कि भगवान शिव उन्हें जानबूझकर सता रहे हैं। वह इस हास्यपूर्ण बात का आनंद लेने लगी। उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी दिखाई दी। माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यह गाय मेरी पूजा की साक्षी है। जब मैं आपकी पूजा कर रही थी तब यह गाय यहीं उपस्थित थी।
शिवजी ने गाय से पूछा, क्या यह सच है? गाय ने डर के कारण झूठ बोल दिया कि माता पार्वती ने शिवजी की पूजा नहीं की थी। शिवजी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने गाय को श्राप दे दिया कि तूने झूठ बोला है, इसलिए अब से जूठन ही तेरा आहार होगा। माता पार्वती को यह सुनकर दुख हुआ, लेकिन वह भगवान शिव का निर्णय बदल नहीं सकती थीं। उन्होंने गाय को आशीर्वाद देते हुए कहा, तू दिव्य जन्मा है और संसार के कल्याण के लिए उत्पन्न हुई है, इसलिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, लेकिन झूठ बोलने के कारण तुझे जूठन खाना पड़ेगा। हे नारद, इसी कारण आज तक गाय को अच्छा भोजन मिलने के बावजूद जूठन खाने की आदत बनी हुई है। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे नारद, अब मैं तुम्हें गाय के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्रत और पूजा पाठ करते हैं, किंतु उन्हें कभी भी गाय को निम्नलिखित चीजें नहीं खिलानी चाहिए। 1. झूठा भोजन। गाय को कभी भी झूठा भोजन नहीं देना चाहिए। 2. बासी और सड़ा हुआ अन्न, यह पाप का कारण बनता है। 3. मसालेदार और तला भुना भोजन, इससे गाय को हानि होती है। हे नारद, जो भी मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से गाय को ताजा हरा चारा, गुड़ और रोटी खिलाते हैं, उन्हें अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और वे अपने जीवन के सभी कष्टों से मुक्त हो जाते हैं। गाय माता को हमें हमेशा ताजी हरी घास और रोटी खिलानी चाहिए। यूं भी हम हर दिन पहली रोटी गाय माता के लिए बनाते हैं, इसीलिए उसे प्रेम पूर्वक खिलाना चाहिए। गाय माता को रोटी खिलाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन ध्यान रखें कि गाय को कभी भी बासी या सड़ा गला खाना नहीं देना चाहिए। भूख लगने पर मजबूरी में वह इसे खा तो लेती है, लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है और इससे नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। गाय माता एक शाकाहारी पशु है, इसलिए कभी भी उसे जबरदस्ती मांसाहार खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में दोष है और वह लगातार परेशानियों का सामना कर रहा है, तो गाय माता को रोटी खिलाते समय कुछ उपाय किए जा सकते हैं। यदि कुंडली में चंद्र दोष हो, तो रोटी पर सफेद मक्खन, नमक या घी लगाकर गाय माता को खिलाएं। यदि शनि दोष हो, तो रोटी बनाने से पहले आटे में थोड़े से काले तिल मिलाकर गूंथें और इस आटे की ताज़ी रोटी बनाकर शनिवार या अमावस्या के दिन गाय माता को खिलाएं। इसी तरह यदि मंगल या गुरु दोष हो, तो रोटी के ऊपर हल्दी लगाकर गाय माता को खिलाएं। इन उपायों से इन ग्रहों के दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। गाय माता को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृदोष से भी मुक्ति मिलती है। यदि किसी की कुंडली में शनि की 7.5 या महादशा हो, तो हर शनिवार और अमावस्या को काले रंग की गाय को घास या रोटी खिलानी चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। इससे शनि दोष का असर कम होता है। गाय का मूत्र, जिसे गौमूत्र कहा जाता है, बहुत उपयोगी, पवित्र और स्वास्थ्य की दृष्टि से अत्यंत लाभकारी होता है। आध्यात्मिक दृष्टि से गौमूत्र का महत्व तो है ही, साथ ही वैज्ञानिक और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी इसके कई लाभ बताए गए हैं। गौमूत्र में कई खनिज पदार्थ और स्वास्थ्यवर्धक तत्व होते हैं जो शरीर को शुद्ध करते हैं और कई बीमारियों से बचाते हैं। साथ ही घर में गौमूत्र छिड़कने से वातावरण शुद्ध और पवित्र हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में शरीर को निरोगी बनाए रखने के लिए प्रतिदिन गौमूत्र के सेवन और घर में इसके छिड़काव की सलाह दी गई है। गाय के दूध, दही, घी, गोबर और गौमूत्र से बने मिश्रण को पंचगव्य कहा जाता है। इसे पाप नाशक माना जाता है और यह हिंदू धर्म में प्रायश्चित करने के लिए उपयोग किया जाता है। पंचगव्य में मौजूद सभी चीजें अत्यंत उपयोगी होती हैं, जो न केवल स्वास्थ्य के लिए लाभदायक हैं, बल्कि औषधीय गुणों से भी भरपूर हैं। मित्रों, भगवान श्री हरि ने नारद मुनि के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए यह ज्ञान दिया कि गाय माता की सेवा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी दोषों से मुक्ति मिलती है।